तो एक बैंक निफ्टी और निफ्टी का लर्निंग वीडियो फिर से मैं लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये एक एक महीने के अंतर में वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को लेके भी चलना पड़ता है, तो वीडियो नहीं बना रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो बीच में गैप आ गया। इस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। जो मेरे सामने 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ के रिसेंट के प्राइस एक्शन। अच्छा, प्राइस एक्शंस में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मार्केट की लय कैसी चल रही इसको हमेशा समझो। मार्केट का पोज कैसा हो रहा है, मार्केट की वेव कितनी बड़ी चल रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इससे बहुत कुछ निकल के आता है। नॉलेज कोई एक रटा रटाया नहीं होता है मार्केट में। अभी आप ये देखो, लास्ट का 13 तारीख और 14 तारीख बिल्कुल पोज है। अगर आप इससे पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले मार्केट की शुरुआत देखो, और मार्केट का ये रिदम देखो, कितनी बड़ी रिदम बनी है। इस रिदम से आगे की कई रिदमें बन जाती हैं, पीछे की कई रिदमें जुड़ जाती हैं, इससे पीछे से भी इसके अटैचमेंट जुड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं ये देखूं, इसकी जो ये लास्ट वेव बनी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे की साइड गया, तो ये एक रिदम मार्केट की निकल के आती है, जिसमें मार्केट मल्टीपल बैरियर ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ रुका मार्केट, वापस नीचे आया, और फिर मार्केट इस एरिया को पार कर गया। अब इसके अंदर काफी देर मार्केट रुका। अब यही रिदम आप कॉपी करके ऊपर रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहो, इससे पहले आपका ब्रेकआउट लेवल भी लगा के रखो, ये भी जरूरी होता है। जैसे मानो कि यहाँ पे मार्केट को एक फोर्स लेनी पड़ेगी, यानी कि एक बाइंग का ट्रिप आएगा, तो ये ऐसे आप लगा के रख सकते हो। अब इससे क्या होता है कि इससे हार्डनेस पता चल जाता है कि मार्केट इसके ऊपर हार्ड होगा, क्योंकि ऊपर स्मार्ट मनी एंगल है। अगर हम ये कहेंगे तो ये स्मार्ट मनी एंगल है, ये स्मार्ट मनी एंगल, मार्केट इसको आसानी से पार नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, यही रिदम ऊपर रख देंगे, इससे अटैच करते हुए यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, बिल्कुल बराबर टच। तो आपको इससे मिला क्या, इससे आपको ये दो चीजें मिल गई कि आपकी एक रिदम का बॉक्स है, वो ये चल रहा है, और वही बॉक्स इसके ब्रेकआउट के पार करते हुए इस प्लेस पे आपको रोक लेगा। जैसे हम फिबो 30 लगा देना, उसी तरह से आपको यहाँ पे इसकी हेल्प मिल जाएगी। और मार्केट देखो इस एरिया को पार नहीं कर पाया, मार्केट नीचे इस एरिया में गया, ट्रैप किया, वापस ऊपर आ गया, मार्केट वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर आ गया। तो इस रिदम को आप फिफ्थ चैनल से खेल सकते हैं। फिफ्थ चैनल मैंने सिखाया हुआ है, इस वीडियो का कंटेंट नहीं है, बाद में हम दोबारा शेयर कर देंगे। इसको कंफर्म करने के लिए आप दोबारा उठा के ना नीचे या आगे पीछे से कहीं से भी कंफर्म कर, जैसे ये वेव पूरी ऐसी हो रही, अब यहाँ पे हम इसमें नीचे की साइड लगाएंगे ऐसे, तब भी हमें ये रिदम कंफर्म हो रही है, ये रिदम कंफर्म हो रही है। अब प्राइस एक्शन एंगल से हमें ये चीज कंफर्म करनी होती है। देखो, प्राइस एक्शन, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, दो तरह के प्राइस एक्शन होते हैं फिबोनाची में। तो ये मार्केट अंदर की साइड जाता है, रिट्रेसमेंट कहलाता है, वहां से ऊपर जाते हुए। और ये अगर बाहर की साइड जाता है तो एक्सटेंशन कहलाती है। अगर मुझे इसे रिट्रेसमेंट एंगल से देखना होगा, तो मैं मार्केट को ये फिबोनाची लगाऊंगा और इस एरिया से इसको अटैच कर दूंगा, और मुझे इस तरह से ये इसका फिबोनाची मिल जाएगा। थोड़ा सा राइट करता हूँ इसको, मैग्नेट के कारण से वहां जाना। तो ये लगभग ये टच हो जाए ना, तो समझो कि मार्केट अब यहाँ से टर्न हो सकता है। अगर देखो, फिबोनाची यूज करो या कुछ भी यूज करो, उसे एक एडिशनल टूल की तरह यूज करो, उसे मेन फ्रंट टूल में मत रखो, उसे एडिशनल टूल में आप आपका आपका जो भी थ्योरी है उस थ्योरी के साथ अटैच करो, बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देगा। अभी मान लो ये मार्केट पूरा ऊपर की साइड आया, तो ये इस मार्केट के लिए ये रिट्रेसमेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले मार्केट के ब्रेकआउट के लिए एक्सटेंशन पार्ट हो जाएगा। तो एक्सटेंशन पार्ट में आप 30% एरिया लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से अपना ये एरिया लिया, और ये एरिया में ब्रेकआउट, एक सेकेंड, ये एरिया पकड़ा, और ये एरिया से हम यहाँ पे फिबो 30 का ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो, ये फिबो 30 का लेवल, आपको ये लेवल और ये बॉक्स ये बड़ी मदद करते हैं। इधर भी आपके ये लेवल और बॉक्स से मदद मिल जाएगी, ठीक है।
इस तरह अभी यहाँ पे देखो आपका ब्रेकआउट लेवल भी आपको बड़ा देखो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट वेव का टर्निंग के बाद 30% एरिया लेने के बाद जो वेव बनती है फिबोनाची वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका ब्रेकआउट हार्ड हो जाता है और इसी से आपके बॉक्स थ्योरी पे ये चीज बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने फिबो 30 देख लिया, बॉक्स थ्योरी तो बाद में बनती है, ठीक है। आ, अभी हम इसे, ये बॉक्स थ्योरी को आप यहाँ पे भी रखोगे ना, जैसे ये वेव है, ये वेव है, आपको ये कॉमन ही मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वहां से बन के चलिए, ये पीछे से भी फॉलो होती हुई आती है। जैसे यहाँ का पोज आप देख लो, लगभग इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें ना बहुत काम की चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और बहुत काम की। अब मार्केट यहाँ से ना पूरा ऊपर की साइड गया इस लेवल तक, और अगर आप इसका 50% निकालोगे तो ये देखो। अब मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका फीबो। अब ये फीबो क्या है, आप देखो, ये एक सफर ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट है, तो फीबो काम आया। ये इसका सफर है, ये रिट्रेसमेंट है, ये यहाँ पे काम आया। अब ऐसे ही नीचे जाता है तो ये रिट्रेसमेंट काम आया, ऐसे ही नीचे जाता है। तो अब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन, तो यहाँ पे ऊपर की लेयर स्टार्ट हुई नहीं, नया जर्नी स्टार्ट हुआ, और नई जर्नी के साथ मार्केट आगे बढ़ा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिदम्स बनती है। अभी मार्केट का एक बड़ी रेंज देखो, ये लेवल से ये लेवल ने मार्केट एक रेंज बनाई। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रेंज में आपके पास दो एरियाज है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इन दोनों एरियाज के ब्रेकआउट बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे, ये जो रिदम चल रही है ना, ये वाली रिदम, ये रिदम को आप ऊपर रख दो, अगर वो तुरंत हार्ड नहीं होता है, इसके ऊपर रख दो, तो ये रिदम आपको यहाँ पे भी फॉलो होते हुए दिख दिख जाएगी। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखो इससे कनेक्ट कर दिया, प्रॉपर फॉलो हो रही है। और ये यहाँ से भी इतना ही आगे गया, और वैसे 30% से निकालोगे तो 30% भी काम आ जाता है। और ब्रेकआउट देखोगे तो ब्रेकआउट अब यहाँ पे देखो, ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होते कितना, ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे कोई कैलकुलेशन मिल जाए तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। जैसे यहाँ का लास्ट स्टॉपेज ये था, इस स्टॉपेज से इस स्टॉपेज को कनेक्ट करो तो ये आ जाएगा। देखो मैं एक ही रिदम चला रहा हूँ, बस आपकी समझ उस जगह होनी चाहिए। ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट नई रिदम में गया, और वो नई रिदम आपके ब्रेकआउट पे सीधा अटैच हो रही है। और आज इससे पहले की जो मेन अपने को दिखती हुई रिदम है वो ये है, ये वेव, ये वेव के बाद में ये इनसाइड छोटी वेव, और जैसे ही तोड़ा तो मार्केट की ये रिदम आप यहाँ से यहाँ पे भी जोड़ोगे। देखो मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं, काफी समय से मैं ये चीजें समझाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो आपको वही सेम रिदम मिल रही। मार्केट कोई नया नहीं कर रहा है, मार्केट वही कर रहा है। और बाद में मार्केट अगर देखोगे, यही एरिया को वापस से यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। देखो ये एरिया को ही रिटेस्ट करना है 50% में, ठीक है। इस तरह से ब्रेकआउट के साथ अटैचमेंट कर सकते हो। और अब आप ये देखो कि ये लेवल पे हम 30% लगाएंगे तो ये वाला एरिया लो और सीधा 30% डिजाइन कर लो। तो 30% फिबोनाची, ये एरिया अपना पकड़ा, और ये एरिया पकड़ा, और यहाँ पे गए अपना और 30% ड्रॉ कर दिया, तो आपका लेवल आ गया बिल्कुल ये। लेवल आ गया, बॉक्स आ गया, ब्रेकआउट आ गया, क्या चाहिए ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे डे का चेंज भी है। डे के चेंज में अगर मुझे मान लो कि इस दिन ट्रेड करनी थी, ठीक है, इस दिन ट्रेड करनी थी, मुझे इस दिन ट्रेड करनी, ये पहली कैंडल है, तो मुझे यहाँ क्या देखना होगा। ये तो अभी चार्ट 5 मिनट का सबसे बेस्ट चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो आरबीओ, तो ये एरिया के साथ में यहाँ पे आपका आरबीओ मिल गया। अभी मैं ये हटा दूं, पहले मार्केट ने ये लो मारा, फिर ये हाई मारा, फिर ये लो मारा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल को ब्रेक करते हुए ये ब्रेकआउट दिखाया, और मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। आपका विक के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं थी,
और ऐसी जो चीजें होती हैं वो हमारे सीबीजेड ट्रिगर्स के अंदर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। पब्लिकली ये चर्चा नहीं किया गया ट्रिगर, तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन इस तरह के ट्रिगर और एक अच्छे टाइम चेंज, जैसे 9:30 के आसपास का चेंज हुआ, ये हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 10 बजे 9:45, 9:45 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट का टाइम स्विच है। 15 मिनट का इंपॉर्टेंट टाइम स्विच होता है 9:45। अगर इसी चार्ट को मैं 15 मिनट पे करूंगा ना, तो अपन कहाँ बात कर रहे थे, ये वाला देखो 15 मिनट का टाइम स्विच है। तो 15 मिनट के टाइम स्विच के साथ में मार्केट अपने को ये ट्रेवल दे रहा है। और काफी, और ये हमें समझ में आ जाता है, ये समझ में इस तरह से आ जाता है क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेस लेके मार्केट ने इन एरियाज को अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो मार्केट ने यहाँ पे इस वेव को कनेक्ट किया और रिदम वही रख रहा है, देखो वही रिदम है ये रिदम ही यहाँ पे रखी और मार्केट ऊपर गया। इतना ही मार्केट ऊपर गया है, इतना ही मार्केट नीचे गया, रिदम वही चल रही है, कंफ्यूज नहीं होएंगे। वही रिदम चल रही है और उस रिदम के साथ मार्केट आगे आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। मार्केट जब एक रिदम में ऊपर उठता है तो ये उसका ट्रेवल है, तो ये पार्ट इजी रहेगा। जब मार्केट अपर साइड में चलता है तो ये उसका ट्रेवल है। तो समझो, अगर वो ऊपर जा रहा है, ऊपर इजी है, यानी कि ऊपर इजी है तभी तो ट्रेवल बना है। तो हार्ड किधर होगा, नीचे हार्ड होगा। तो हार्ड में आपको क्या, ऐसे फ्री कैंडल्स देख लो, ऐसे फ्री कैंडल्स के साथ स्विच देख लो, ट्रिगर देख लो, जैसे हमारे डायमंड ट्रिगर होते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। आप ये देखोगे ये एक जोन बना और जोन का ट्रैप बना, और आप ये देखोगे इस एंगल का 50% बना, और ये डायमंड ट्रिगर बना। और देखो एक ही प्लेस पे कितनी सारी कंफर्मेशन मिलेंगे, आप सोचते जाओ इस जगह पे अगर मुझे ट्रेड करनी। तो पर्दे के पीछे का अटैचमेंट, यहाँ का 50%, यहाँ पे जोन का ट्रैप, मजबूत कैंडल बिहेवियर के साथ ट्रेंड लाइन का कनेक्टर, और आप चल दो। अब हर कैंडल बिहेवियर आपका काम करेगा जब तक ये पोज नहीं होगा। जैसे हमने आपको सिखाया कि वेव की प्रणाली में एक चीज होती है, जैसे मार्केट अगर अपनी जो रेंज होती है बायर अटैक की 2 बार के बाद में, अगर उसको पार करता है तो ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये संभावना तो थी क्योंकि ये स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है। तो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ भी ऊपर जाके स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज करता है। देखो छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आपका ट्रेवल को चेंज करने की पूरी क्षमता रखता है। तो वो पूरी पूरी क्षमता रहता है, तो अगर रखता है तो मुझे उसको यहाँ कंफर्म करना है। तो मेरे को सबसे पहले वेव पे होने वाली सबसे हार्ड पोजीशन को जानना है। तो मैं कहता हूँ एक आपका ये एरिया एक लिख लो, फिर आपका ये एंगल आप ले लो, चाहे ये एंगल ले लो दो। अब इस एरिया पे आता है आपका बायर अटैक। जब बायर अटैक अगर कनेक्ट करे ट्रेंड लाइन से, तो बहुत अच्छा मौका होता है ऊपर के लिए। अगर वो इस जगह से फेल हो जाता तो ऑब्वियसली पूरा डाउन साइड का हो जाएगा, और यहाँ से निकलता तो ये 3P एरिया होता है, और मार्केट की पूरा पूरा डायरेक्शन, मतलब जो मैं कहता हूँ इजी वाला मूव स्टार्ट हो गया ऊपर की साइड, और अब नीचे हार्ड हो जाएगा। तो हर कैंडल बिहेवियर आपका काम करने लग जाएगा, हर कैंडल बिहेवियर काम करेगा ऊपर के लिए, हर कैंडल बिहेवियर काम करेगा। तो कैसे कनेक्ट किया हमने, हमने यहाँ पे बायर अटैक निकाला, 3P एरिया निकाला, पीवो के साथ में अपन ने ट्रिगर निकाला डायमंड का, इंपॉर्टेंट बैक साइड के इंपॉर्टेंट अटैचमेंट आ रहे हैं। आप यहाँ से अगर ऐसे करके देखोगे तो भी आपका ये, देखो ये एंगल होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही ब्रेकआउट कर देता, ऐसे ही एंटर कर लेता किसी भी एरिया। प्राइस एक्शन कैलकुलेशन हमेशा चलता है, आप इसे चाहे सीधे तौर पे देखो या ट्रेंड लाइन के तौर पे। अभी जैसे मैं चैनल लगाऊं तो मेरे पास मार्केट इस वेव में घुसा है, तो यहां से मार्केट को पूरा पीछे की साइड फेंक दिया, तो पीछे की साइड मेरे पास इंपॉर्टेंट प्लेस कौन से हैं, आप नोट करो। मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया ये है, मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया ये है, मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया ये है। अब मैं इन एरियाज को लेके क्या चैनल नहीं बना सकता, क्या मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, चैनल की प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी अगर मैं ये दोनों रिदम्स को मिलाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक चैनल लेता हूँ, तो ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ लो, और ये पॉइंट कनेक्ट करो। आपको क्या चाहिए, इसको कनेक्ट करो, इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे।
मैं इसमें वो पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ जिस पॉइंट में हम म्यूचुअल, मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो इसमें ये पॉइंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। थोड़ा सा इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखो, सब पॉइंटों की इसमें इंपॉर्टेंस आ रही है। इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस आ रही है, यहाँ बॉडी के साथ इंपॉर्टेंट आ रही है, यहाँ पे आपका पूरा बॉडी और वीक दोनों ही आ रही है, यहाँ पे आपकी पूरा बॉटम की यहाँ इंपॉर्टेंस, यहाँ इंपॉर्टेंस आपकी, यहाँ इंपॉर्टेंस आपकी, यहाँ इंपॉर्टेंस। अब इस चैनल को चाहे आप ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, ये डायनामिक हो गया, ये एंगल है आपका, ये बॉक्स वाला, ये हॉरिजेंटल हो गया। ये बड़ी मदद करते हैं ये चीजें, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये इस एरिया में आते समय ही आपको ये मदद करे, ये पीछे की साइड भी मदद करते हैं। लेकिन होता क्या है, जिस जगह जिस चीज की जरूरत है आप वो न लगा के आपका बायोस मार्केट बना देता है। मार्केट आपको कहता है कि मैं ऊपर की साइड जाऊंगा या नीचे। अब ऐसे में ये अच्छा गिरने के बाद में ये एरिया आपको डिस्काउंट में नीचे की साइड दिखने रहता है, और ऐसे में मार्केट आपको उलझा भी देता है। लेकिन आपने एक ही नजरिया देखा, तो ऊपर का नजरिया न देख पाने के कारण से आप यहाँ डाउन साइड की ट्रेड कर जाओगे, ऊपर की ट्रेड नहीं, और फिर बाद में कहोगे मार्केट बनने के बाद में तो मुझे सब कुछ दिख गया। क्योंकि मार्केट ने आपका थिंकिंग प्रोसेस वो चेंज कर दिया, इस वजह से आपको ये दिक्कत हुई। और ये 30% एरिया होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको दिख ही रहा है, ये एरिया है, ये 30% में आ जाएगा आपका, ये एरिया से ये वेव का ये 30% में आ जाएगा। आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच में आपका ये जो एरिया निकल के आ रहा है, ये भी बहुत भूमिका निभाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट, ये पार्ट यहाँ से उठने वाला, ये पार्ट यहाँ से रिपीट हो रहा है, और यही पार्ट आपका नीचे रिपीट हो रहा है। आप देखोगे ना, इनको दो भागों में ऐसे बांट लोगे, तो लगभग ये सिर्फ ट्रेप 30% है, ये दो भागों में बट जाएगा, और वो भाग यही भाग कहलाएगा। आगे जाके ना ये सब ये इतने इतने पार्ट ही बन के इसमें काम करते हैं। 19-20 का अंतर आता है, जिसको अपन छोटे सी कैंडल बिहेवियर या स्विच से अपन इसको परफेक्शन कर सकते हैं। देखो, देखने के लिए चार्ट बहुत है, और चार्ट पे बहुत सारा नॉलेज है। दिक्कत आजकल ये है कि मैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक्टिव कम होके, और मैं गोल्ड और बिटकॉइंस के चार्ट पे ज़्यादा आजकल एक्टिव हूँ। वहाँ जो क्लासें चल रही हैं वो मेरी पेड क्लासें नहीं है, वहाँ पे जो क्लास चल रही है मैं लोगों के अकाउंट्स को बिल्ड करवा रहा हूँ। उन्हीं के अकाउंट्स को बिल्ड करा रहा हूँ। एक अलग सिस्टम है जिस सिस्टम में उनका पैसा नहीं लगता, बट मुझे उनको धीरे 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 करके 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना में एक लेवल पे लेके आना, तो मेरा एक काफी बड़ा उसमें एक तरह से मानो कि एक बड़ा ही काम चल रहा है। और उस कारण से मैं इधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ, इधर कम ध्यान देता हूँ। तो वीडियो भी अक्सर ऐसा, अब की बार 1-1.5 महीना निकल गया मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज ये मानो कि इस चार्ट पे मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेट की तरह आज आया हूँ। थोड़ा सा देखा है क्योंकि मुझे वीडियो बना के देना था आपको, इसलिए। और आगे मैंने जो देखा, जैसा देखा मैंने आपको डिलीवर कर दिया। लेकिन अब मैं जब एक्टिव नहीं रहूंगा ना, तो मैं वीडियो कम दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जिस चार्ट को हम जीते हैं ना, उस चार्ट पे बोलने में बड़ा यकीन होता है, समझ में आता है, समझाता है सब चीजें। क्योंकि मैं इस चार्ट को अगर हर दिन जी रहा हूँ, तो मुझे इस पे वीडियो बनाने में बड़ा मजा है। अगर मैं इस चार्ट को जी रहा हूँ और इसके कंटेंट ऐसे हैं जो मैं, मेरे लिए ये चार्ट कोई सालों से जीने वाला चार्ट नहीं, मैं इसके कंटेंट्स को अभी आपको डिलीवर नहीं कर सकता। ये बहुत रिसर्चिंग एरिया में काम कर रहा, बहुत कुछ सेट हो गया है। लेकिन वो ऐसा सेट है जिसमें एक मेंटर आपके पीछे हाथ रखेगा तो आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं मैं खुला काम करा सकता हूँ, खुला काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज अप्रोच कर रही है। तो अभी ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें मैं आपकी कोशिश ये रहेगी महीने में एक वीडियो में बनाता रहूँ। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट बहुत कम आते हैं, तो मेरी रुचि वैसे भी कम है, कमेंट आए तो रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। रिफ्रेशमेंट काफ़ी पीछे की चीज़ें मैं कराता रहूँगा, और भी वीडियो बनते रहेंगे, आपके कमेंट आते रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।